ब्लड यानी कि रक्त को पुश करने का काम करता है, पुश करने का काम करता है। अच्छा, हृदय पुश करता कैसे है रक्त को? रक्त को कैसे पुश करेगा? रक्त जब उसमें हृदय में, हार्ट में रक्त क्या होगी, बाहर से आएगी तभी तो पुश करेगा। जैसे अगर हवा भरते हैं पंप से, तब पंप में अगर हवा आएगा तब तो हम प्रेशर से, पंप से प्रेशर के द्वारा वहाँ पे भेज सकते हैं, प्रेशर लगा करके। तो वही काम हमारा लंग्स में जाएगा। लंग्स मतलब फेफड़ा। अब फेफड़ा में सांस ले लिए हम, खूब सांस ले लिए, और सांस ले लिए उसके बाद हम जो वायु के साथ क्या ले लेते हैं, वायु के साथ ऑक्सीजन ले लेते हैं। चूंकि हमारे जो एटमॉस्फेयर में कितना % ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ले लिए, तब हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में क्या रहता है, हमारे हीमोग्लोबिन नामक का एक प्रोटीन रहता है। हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन रहता है। अब ये पुश कर रहा है, कहाँ पे जाएगा, ये रक्त को भेज दे रहा है। कहाँ पे? जब हम सांस लेते हैं तो वायु भी जा रहा है कहाँ पे, लंग्स में, और रक्त भी जा रहा है कहाँ पे, लंग्स में। तो उसमें जो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन नाम का जो प्रोटीन होता है, उसका 2 भाग होता है, 2 पार्ट होता है। एक हीमेटिन होता है, एक होता है ग्लोबिन होता है। तो हीमेटिन और ग्लोबिन क्या करता है, ग्लोबिन O2 मतलब ऑक्सीजन को, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को आदान प्रदान करने का काम करता है। अब जान लीजिए, जब यह गया, कहाँ पे गया, लंग्स में गया। लंग्स में गया ब्लड, और लंग्स में क्या आ गया, वायु भी आ गया। लंग्स में दोनों वायु भी आ गए। अब जब वायु भी आ गए तो दोनों मिलेंगे, वहां पे जो होगा ग्लोबिन जो होगा वह क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं पे छोड़ देगा, और किसको कैच कर लेगा, ऑक्सीजन को कैच कर लेगा। अब जो कैच करेगा, ऑक्सीजन मतलब एनर्जी, और जो एनर्जी आ गया, अब बताइए आपके पास पैसा है, वैसे पूरा लाल गुलाल हो जाता है शरीर, एकदम से फूल वूल करके एकदम से बैठा बैठा थोड़ा नहीं रहता ना। पैसा अगर आ गया तो मतलब ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन मतलब एनर्जी आ गया। अब एनर्जी आ गया, उसका रंग क्या हो जाएगा, रेड। कहते हैं ना, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो ब्लड का कलर है वह क्या होता है, लाल होता है। ये है, और यह जो टॉपिक है आज का, वो लेकर के आज का मैं आया हूँ। आज का जो सेशन है उस आपके लिए है, ये जो सेशन है आपके लिए आया हूँ। हार्ट मतलब हृदय। हृदय जो आम बोलचाल की भाषा में हम सब लोग कहते हैं कि दिल के बारे में मैं आपको पूरी कार्य प्रणाली है, दिल काम कैसे करता है, और दिल का जो फंक्शन है, मतलब हृदय का जो फंक्शन है, उसको पूरी तरह से बताऊंगा। इस चीज़ों को मैं व्यवहारिक तरीके से भी बताऊंगा, जो आपके दैनिक दिनचर्या के लिए, दैनिक जीवन शैली के लिए इस काम में आएगा। प्लस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा कि आपको एग्जाम में भी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं या एकेडमिक परीक्षाएं होती हैं, आप क्लासेज में होगा, कहीं भी अगर हृदय का आप चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे हर एक चीज़ को मैं आपको एक साथ में समाहित किए हुए लेकर के आया हूँ। चलिए बात नहीं करेंगे, हम हार्ट के बारे में समझेंगे। इसे हार्ट होता क्या है, हृदय होता क्या है, दिल होता क्या है। लोगों में जो छोटे छोटे हम सब बच्चे रहते हैं तो कहते हैं दिल धड़क रहा है, तुम्हारे लिए धड़क रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। दिल अपने शरीर के लिए धड़कता है, दिल अपने लिए धड़कता है, और जब तक दिल है, जब तक हार्ट धड़केगा, तब तक ही मनुष्य का जीवन है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन आइए हम हार्ट के बारे में हर एक चीज़ को बहुत विस्तार पूर्वक जानते हैं। देखिए, जो हार्ट होता है, दिल जो होता है, हार्ट होता है, वह एक मुट्ठी के आकार का जैसा होता है। उसका जो संरचना होता है, एक मनुष्य के मुट्ठी के आकार का संरचना होता है हार्ट, मुट्ठी के। अब पाया कहाँ जाता है, देखिए यहीं पे पाया जाता है। एक मुट्ठी के आकार की संरचना है, यहीं पे ऐसे पाया जाएगा, ऐसे पाया जाएगा। तो कहाँ पे पाया जाएगा, मतलब जो चेस्ट है हमारा, जो चेस्ट का पसलियाँ हैं, पसलियों के पीछे पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। हल्का सा लेफ्ट साइड, जो हमारा इधर लेफ्ट साइड है, हल्का सा लेफ्ट साइड दबे हुए पाया जाता है वहाँ पे। मतलब इसको बोल सकते हैं हम वक्ष गुहा। और पेट को क्या बोलते हैं, उदर गुहा। पेट को क्या बोलते हैं, उदर गुहा। तो ये होता है वक्ष गुहा के पीछे पाया जाता है, पसलियों के पीछे पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। तो उसका जो आकार है ये एक मुट्ठी के जैसा होता है। लेकिन वह वजन कैसा होता है, उसका वजन कितना होता है, उसका वजन लगभग औसत अगर माना जाए तो 300 ग्राम का होता है। उसका वजन कितना होता है, हार्ट का, हमारे दिल का वजन कितना होता है, 300 ग्राम का होता है। अब किसी में 300 ग्राम से हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए, किसी में हो सकता है कुछ ग्राम ज़्यादा हो जाए, लेकिन औसत एवरेज देखा जाता है 300 ग्राम का होता है। किसी में 400 ग्राम का भी हो सकता है, कोई कहीं पड़ता है 340 ग्राम का होता है। पुरुषों का थोड़ा सा जो दिल होता है, हार्ट होता है, पुरुष जात समझ रहे हैं ना, पुरुष मर्द जात, उनका थोड़ा सा दिल जो होता है वो बड़ा होता है। और औरतों का जो होता है औसतन क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ पे मैं
ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूँगा पुरुष और महिलाओं को लेकर के, नहीं, लेकिन ये माना जाता है, औसत माना जाता है, क्योंकि पुरुष क्या होते हैं, बलशाली होते हैं। और बलशाली क्या होते हैं, क्योंकि उनकी जो मसल्स होती हैं ना वो ज़्यादा होती हैं, महिलाओं की अपेक्षा क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, इसलिए उसका वजन भी दिल का ज़्यादा हो जाएगा। और एक चीज़ और है, जो हार्ट है, हार्ट बना किससे होता है, जो हमारा ये जो चेस्ट है, चेस्ट अगर हम कह सकते हैं कि लंग्स, फेफड़ा जो होता है वो पसलियों का, हड्डियों का एक ढांचा होता है, उसके ऊपर आवरण होता है। लेकिन हार्ट कैसा होता है, हार्ट एक पेशीय संरचना है। पेशी संरचना समझ रहे हैं, ये मास्कुलर मतलब होता है कि मांस से बना हुआ एक संरचना है। हम यहाँ पे आपको मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में यहाँ पे लेकर के आए हैं, जो सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हृदय जो होता है फंक्शन कैसे करता है, जो मनुष्य का हृदय होता है वह काम कैसे करता है, पहले आप इसको देख लेंगे बहुत बढ़िया से। जो फिगर है इसको बनाने में मुझे टाइम भी लगा है और कुछ टाइम लगा है, और आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। और कई तरह का आप फिगर पा जाएंगे, बुक्स में पा जाएंगे, कोई दूसरी तरह से बताता है, लेकिन ये 3 डायमेंशन इसको मान के चलिए, एक एग्जैक्ट फिगर को अगर मान के चलिए तो इसको आप देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, और इसको बनाने का प्रयास भी करिएगा। अगर कोई आप स्टूडेंट हैं तो आप इसको जरूर बनाइएगा। देखिए, मनुष्य का जो हृदय होता है वह 4 चैम्बरों में बांटा गया है। 4 चैम्बर मतलब 4 भाग। 4 भागों में कैसे बांटा गया है, जैसे आप इसको अगर देख रहे हैं, पूरा फिगर को अगर आप देख पा रहे हैं तो पूरे फिगर को इसमें 4 चैम्बर में इसको बांटेंगे, और चारों चैम्बर में 4 जो कक्षाएं हैं वो चारों चैम्बर क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, इसलिए इसको देखना और जानना बहुत जरूरी है। जैसे ये जो भाग है, बीच में ये जो भाग है, ये दोनों अलग होता है। जैसे कैसे होता है कि हम अगर कोई रूम बना रहे हैं तो रूम को पार्टीशन दे रहे हैं, तो यही चीज़ पार्टीशन का काम करता है। पार्टीशन का काम करता है, इसको बोलते हैं सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। चैम्बर 1, चैम्बर 2, चैम्बर 3, चैम्बर 4, ऐसे भी क्या आप गिन सकते हैं, चैम्बर 1, चैम्बर 2, चैम्बर 3, चैम्बर 4, 1 2 3 4 चैम्बर में आप इसको विभाजित कर देंगे। अब होता क्या है, कार्य प्रणालियाँ कैसे करती हैं। जो हृदय है, मनुष्य का हृदय है, वह पंप करने का काम करता है, किसको, ब्लड को, ब्लड यानी कि रक्त को पुश करने का काम करता है, अच्छा, हृदय पुश करता कैसे है रक्त को कैसे पुश करेगा। रक्त जब उसमें हृदय में, हार्ट में रक्त क्या होगी, बाहर से आएगी तभी तो पुश करेगा। जैसे अगर हम हवा भरते हैं पंप से, तो पंप में अगर हवा आएगा तब तो हम पंप से प्रेशर के द्वारा वहाँ पे भेज सकते हैं, प्रेशर लगा करके। तो वही काम यहाँ पे होता है हार्ट का। हार्ट में जब रक्त आएगा, ब्लड आएगा शरीर से, तभी तो उसको पुश करेगा, और पुश करेगा तो उसका काम कहाँ है, कहाँ पहुँचाएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे। रक्त क्या है, रक्त के बारे में आप जान जाइए। रक्त हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग भी मान सकते हैं, महत्वपूर्ण तत्व मान सकते हैं, हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है रक्त। ब्लड जो हमारे शरीर का होता है 7 से 8% भाग ब्लड होता है। लेकिन आप आसान शब्दों में अगर समझें, अगर किसी का वजन कितना हो, 1 कुंटल हो, मतलब 100 किलोग्राम हो, किसी का वजन हो सकता है 50 किलोग्राम हो, मैं 100 किलोग्राम की रेशियो बताता हूँ। अगर 100 किलोग्राम है तो वहाँ उसके पास 8 किलोग्राम रक्त होगा। क्योंकि रक्त को क्या लिक्विड फॉर्म में है तो किलोग्राम से मापेंगे नहीं, हम किससे मापते हैं, लीटर से मापते हैं। तो 8 से 9 लीटर, लगभग 8 लीटर, 7 से 8 लीटर कितना होगा, रक्त होगा उस मनुष्य में, अगर उसका वजन कितना है, 100 किलोग्राम। अब बताइए 7 से 8 लीटर जो रक्त है, अगर 100 किलोग्राम का व्यक्ति है तो उसमें किस तरह से पंप करेगा। वो 7 से 8 जो लीटर रक्त है अचानक नहीं हार्ट में आ जाएगा, वो धीरे धीरे बारी से आता रहेगा और हार्ट उसको पंप करता रहेगा। तो इस सब जो फंक्शंस हैं, इस फंक्शंस को हम इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। और चूंकि रक्त जो है कई चीज़ों से, कई तत्वों से आपस में मिलकर बना होता है, उसमें ढेर सारे चीज़ आते हैं कई तरह से, जो हमको बीमारियों से बचाते हैं, जो हमको हिम्मत शक्ति प्रदान करते हैं, और जो हमको ऊर्जा देते हैं। कई तरह से रक्त के बारे में अलग से मैं चैप्टर बनाऊँगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है रक्त भी। लेकिन ये यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं, ये हार्ट लेकर के आए हैं, हृदय लेके आइए। अपने हृदय के बारे में जान लीजिए, और हृदय आप अपने लिए धड़काइए, और हृदय को आप बचा लीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जो रक्त है, ब्लड का तो पंप करेगा ही। अब जब पंप करता है तो कैसे करता है, ये शिथिलन और संकुचन, 2 चीज़ है, शिथिलन और संकुचन के माध्यम से। संकुचन मतलब कम कर देगा, संकुचन मतलब होगा कि साइज को अपना छोटा कर लेगा। जब छोटा कर लेगा तो मतलब पुश कर देगा,
अब शीतलन करेगा, फैला देगा, मतलब रक्त उसमें आ जाएगा, भर जाएगा। तो यही काम होता है रक्त, ये जो हार्ट का काम ही होता है शीतलन और संकुचन करना। और आगे चल करके ये भी बताएंगे कि अगर तो इसमें गड़बड़ी आ जाती है तो जो हमारे डॉक्टर हैं इस समय के आधुनिक युग के डॉक्टर हैं तो उसको किस तरह से बचाते हैं, ये सब भी चीज़ें हम आपको बता देंगे। लेकिन जो हमारा शरीर का, अब ये जान लीजिए, मैं शरीर है हमारा, हार्ट हमारा यहाँ पे है, हार्ट एक मुट्ठी के बराबर है। और शरीर के जो निचला हिस्सा है, जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, तो क्या है, वहाँ से जो रक्त आएगा, रक्त कहाँ से आता है, शिराओं के द्वारा। रक्त वापस कहाँ से आता है, शिराओं के द्वारा। अच्छा, वापस जब हार्ट में आएगा तो शुद्ध रक्त रहेगा कि अशुद्ध रक्त रहेगा? चूंकि डीऑक्सीनेटेड रक्त होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, उसमें अधिक मात्रा में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, इसलिए उसको डीऑक्सीनेटेड रक्त शिराओं के माध्यम के द्वारा हम कहाँ पे आ जाएगा, हमारे हार्ट में आएगा। तो उस, और ऊपरी बॉडी है ये, ऊपर यहाँ से इसके ऊपर बॉडी हम मान लेते हैं, पार्ट ऑफ ऊपर बॉडी है, तो ऊपर बॉडी का जो रक्त है, वो ब्लड है, वो किसके द्वारा आएगा, वो भी शिराओं के द्वारा आएगा। तो कहाँ पे जाएगा, इसको देखिए, ये देखिए दो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये निम्न महाशिरा, ये निम्न महाशिरा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा के द्वारा हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो रक्त आता है यहाँ से जाता है, तो कहाँ पे आएगा, दाहिना अलिंद में। कहाँ पे आएगा, दाहिना अलिंद में। इसको बोलते हैं राइट आर्टियम। किसको बोलते हैं, राइट आर्टियम, दाहिना अलिंद में आ जाएगा। और देखिए उच्च महाशिरा, मतलब हमारा जो पार्ट ऑफ जो बॉडी है, ऊपर से जो आता है जो रक्त है, डीऑक्सीनेटेड रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, वह अगर ऊपर से आएगा तो उच्च महाशिरा के द्वारा आएगा, उच्च महाशिरा के द्वारा जाएगा। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सुपीरियर वेना कावा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा। अब इन दोनों के माध्यम से कहाँ पे आएगा, हमारा दाहिना अलिंद में आएगा, ये हमारा दायां अलिंद भी बोलते हैं इसको, और राइट आर्टियम भी इंग्लिश में बोलते हैं, इस भाग में आएगा, पहले भाग में आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3 वाल्व होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, 3 वाल्व होते हैं। एक वाल्व की संरचना में बताता हूँ कि वाल्व होते क्या हैं, क्या काम करते हैं, तो इसके बारे में भी आप जान लेंगे कि वाल्व जो होते हैं, वाल्व एक तरह से अगर ब्लड आया तो ब्लड यहाँ पे धीरे धीरे से दाहिना अलिंद से दाहिना नीले में आएगा, तो वाल्व के माध्यम से ही आता है। क्योंकि यहाँ पे इसमें 3 वाल्व होते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व। 3 वाल्व हैं तो इसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलेंगे। अभी ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से, दाहिना अलिंद के माध्यम से दाहिना नीले में हमारा जो होता ब्लड होता है, पूरे शरीर से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, वह आ जाता है। अब ये क्या करेगा, ये हमारा जो हमारा नीला क्या करेगा, ये पुश करेगा। अब पुश करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए अर्धचंद्राकार कपाट होता है, अर्धचंद्राकार कपाट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेमी सर्किल वाल बोलते हैं। तो ये अर्धचंद्राकार कपाट के द्वारा हमारा जो होता है, यहाँ से जब पुश करेगा तो ये कहाँ पे रक्त पहुँचेगा, रक्त पहुँच जाएगा हमारा लंग्स में, फेफड़े में। रक्त हमारा कहाँ पे पहुँच जाएगा, फेफड़े में। अब जो ऊपर है, एक चीज़ और यहाँ समझ लीजिए, जो ये ऊपर है उसको दोनों को अलिंद बोलेंगे, और जो नीचे है दोनों साइड क्या बोलेंगे, नीले बोलेंगे। अलिंद को आर्टियम कहते हैं और नीले को क्या कहते हैं, अलिंद को आर्टियम कहते हैं और नीले को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। नीले को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। दायां भाग के जो दाहिना भाग है, दाहिना अलिंद बोलेंगे, और दाहिना नीला। जो बायां भाग है, बायां अलिंद और बायां नीले बोलेंगे। ये चारों भाग को आप यहाँ पे समझ लीजिए बढ़िया से, दाहिना अलिंद, दाहिना नीले, दायां अलिंद, दायां नीले, बायां अलिंद, बायां नीले। तो ये होता है। अब क्या होता है, जब यहाँ पे दाहिना नीले में पहुंच जाएगा, ब्लड हमारा पहुंच जाएगा, किसके माध्यम से, इंफीरियर वेना कावा के माध्यम से, और सुपीरियर वेना कावा के माध्यम से कहाँ पे पहुंचेगा, हमारा पहुंचेगा पहले दाहिना अलिंद में पहुंचेगा, दाहिना अलिंद से दाहिना नीले में पहुंच जाएगा। अब जब दाहिना नीले में पहुंच जा रहा है तो यहाँ से ये पुश करेगा तो ब्लड कहाँ पे जाएगा, हमारा लंग्स में जाएगा। लंग्स मतलब फेफड़ा। अब फेफड़ा में सांस ले लिए हम, खूब सांस ले लिए। अब सांस ले लिए उसके बाद हम जो वायु के साथ क्या ले लेते हैं, वायु के साथ ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेयर में कितना % ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ले लिए, तब हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में क्या रहता है, हमारे हीमोग्लोबिन नामक का एक प्रोटीन रहता है। हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन रहता है। अब ये पुश कर रहा है, कहाँ पे जाएगा, ये रक्त को भेज दे रहा है कहाँ पे, जब हम सांस लेते हैं तो वायु भी जा रहा है कहाँ पे, लंग्स में, और रक्त भी जा रहा है कहाँ पे, लंग्स में। तो उसमें जो हमारे रक्त
रक्त में हीमोग्लोबिन नाम का जो प्रोटीन होता है उसका दो भाग होता है, दो पार्ट होता है, एक हीमेटिन होता है, एक होता है ग्लोबिन होता है। तो हीमेटिन और ग्लोबिन क्या करता है, ग्लोबिन O2 मतलब ऑक्सीजन को, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को आदान प्रदान करने का काम करता है। अब जान लीजिए, जब यह गया कहाँ पे गया, लंग्स में गया, लंग्स में गया ब्लड, और लंग्स में क्या आ गया, वायु भी आ गया, लंग्स में दोनों वायु भी आ गए। अब जब वायु भी आ गए तो दोनों मिलेंगे, वहां पे जो होगा ग्लोबिन जो होगा वह क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं पे छोड़ देगा और किसको कैच कर लेगा, ऑक्सीजन को कैच कर लेगा। अब जो कैच करेगा ऑक्सीजन मतलब एनर्जी, और जो एनर्जी आ गया, अब बताइए आपके पास पैसा है वैसे पूरा लाल गुलाल हो जाता है शरीर, एकदम से फूल कर एकदम से बैठा बैठा थोड़ा नहीं रहता ना। पैसा अगर आ गया तो मतलब ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन मतलब एनर्जी आ गया। अब एनर्जी आ गया, उसका रंग क्या हो जाएगा, रेड। कहते हैं ना हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो ब्लड का कलर है वह क्या होता है, लाल होता है। इसी वजह से होता है, क्यों, क्योंकि जब हमारे लंग्स में वह क्या कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और उसको क्या ले लेता है और ऑक्सीजन को ले लेता है, और उसका रंग क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। अब वहां से क्या होगा, वापस आएगा। कैसे वापस आएगा, अब वहां से हमारा जो, देखिए एक पॉइंट यहां पे और समझेंगे क्या, पूरे शरीर में जो रक्त का संचरण होता है, अशुद्ध रक्त जो डीऑक्सीनेटेड रक्त होता है, मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, वह किसके द्वारा होता है, शिराओं के द्वारा प्रवाहित होता है पूरे शरीर में। और धमनियों के द्वारा ऑक्सीनेटेड रक्त क्या होता है, पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, संचारित होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा बात है, यहाँ पे उल्टा बात क्या है कि यहाँ पे धमनियों के द्वारा, अब धमनियों के द्वारा जो होता है ये वापस आएगा, कहाँ पे आएगा, बायां अलिंद में आएगा। कहाँ पे आएगा, बायां अलिंद में। यहाँ देख लीजिए आप, बायां अलिंद में कहाँ से आएगा, ये लंग्स से जो शुद्ध रक्त हो जाएगा, मतलब जिसमें ऑक्सीजन रक्त में मिल जाएगा, ये बाएं अलिंद में आएगा। बाएं अलिंद से ये जो है कपाट खुलेगा और उसके बाद बाएं नीले में, बाएं नीले में। अच्छा, बायां अलिंद में दो ये वाल्व्स लगे रहते हैं, दो वाल्व्स, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। इसको क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड वाल्व होंगे। इसको क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड वाल्व। दो वाल्व के माध्यम से कहाँ पे आ जाएगा, हमारा बायां नीले में आ जाएगा। कहाँ पे, बायां नीले में। अब ये जब पुश करेगा तो कहाँ पे चले जाएगा, अब यह जब पुश करेगा तो महाधमनी के द्वारा, ये महाधमनी के द्वारा मतलब अरोटा वाल्व के द्वारा, महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में हमारा रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन मिला होता है और जिसमें एनर्जी होता है, पूरे शरीर में हमारा संचरित हो जाता है। महाधमनी आगे चल करके क्या होता है, छोटे छोटे अधिकतर धमनियों में विभाजित हो जाता है, पूरे शरीर के शाखाओं में चला जाता है आराम से। और ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन लेकर के जब ब्लड पहुंचता है पूरे शरीर में, तो ये मतलब एनर्जी लेकर के पहुंचता है। और हर एक कोशिकाओं में, हर एक जो पार्ट ऑफ द बॉडी के जो कोशिका है, जो हमारा भाग है, हमारे शरीर का हर एक भाग जो कोशिकाओं से मिल करके बना है, वहाँ तक ब्लड पहुँचता है। और जो कोशिकाएं काम करती हैं, जब काम करेंगे आप ही जान सकते हैं, जब एक हम डीजल गाड़ी में डालते हैं, डीजल या पेट्रोल, जो भी गाड़ी में, मोटरसाइकिल ले लीजिए, पेट्रोल डालते हैं, उसे भुर भुर करके उड़ते हैं, तो ऑक्सीजन जब पाता है तभी ईंधन जलता है। जब ईंधन जलेगा तो जो भुर भुर निकलेगा ना धुआं पीछे से, वो कार्बन डाइऑक्साइड बल निकलेगा। तो हमारा जो कोशिकाएं जो काम करती हैं, काम करेंगी तो उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन को लेंगी, बर्न करेंगी, एनर्जी को बर्न करेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो अशुद्ध रक्त फिर जब वापस होगा तो फिर अपना एक गतिविधियां कहाँ पे पहुंचेगा, धीरे धीरे हमारा हार्ट में पहुंचेगा, दिल में पहुंचेगा, और दिल पंप करके कहाँ तक पहुंचाएगा, लंग्स तक पहुंचाएगा। लंग्स में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन को पकड़ेगा, उसके बाद फिर लेकर के आएगा, और फिर ये जो हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है, पंप कर करके उसके बाद क्या करेगा, पहुंचा देगा, पूरे शरीर में पहुंचा देगा महाधमनी के द्वारा। लेकिन यहाँ पे एक एक चीज़ की बारीकियों के बारे में और समझेंगे। जो हृदय होता है वह बना कैसे होता है, आप जान गए हैं, यह मास्कुलर एक अंग है, पेशी अंग है। लेकिन इसमें देख लीजिए आप, इसका अगर स्ट्रक्चर इसको देखेंगे तो स्ट्रक्चर में आपको लग रहा होगा ये इस तरह का। इसको तो आप जान गए हैं, निम्न महाशिरा, उच्च महाशिरा, लेकिन इन सब के बारे में आप अभी नहीं जान पाए हैं। तो ये सब है क्या, तो चलिए इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में अब जान जाते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, यह चूंकि क्या होता है, मास्कुलर होता है, मांस के द्वारा बना होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पतला है, यहाँ पे क्या है, पतला। तो दाहिने साइड पे क्या होता है, पतला होता है, क्योंकि यहाँ पे भार नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से ही पुश करके कहाँ पे पहुँचाना है, यहीं लंग्स में। अरे यहीं से पुश करना है, यहीं पहुँचाना है लंग्स में। तो वहाँ पे जब कम ताकत, एनर्जी कम खर्च होगा, तो आपकी जो मास्कुलर जो पेशी होती है वो क्या हो जाएगी, वो कम
दुबला पतला व्यक्ति छोटा काम दुबला पतला व्यक्ति कर लेगा। तो ये छोटा काम पहुंचाना है, कहाँ तक पहुंचाना है, यहाँ तक लंग्स तक पहुंचाना है। इसलिए दुबला पतला व्यक्ति जो है, दुबला पतला ये क्या है, यहाँ पे लेयर आता है। लेकिन इसको देखिए, ये मोटा है, ये क्या है, मोटा है। जो बायां भाग में जो होता है पेशी होता है, नीचे से क्या होता है, मोटा होता है। अब मोटा है तो आप मेहनत करेंगे, जब काम आपको बड़ा वाला काम करना पड़ेगा तो आपको शक्तिशाली होना पड़ेगा। जब आप तो ये जब मेहनत वाला काम करता है, क्यों, क्योंकि पूरे शरीर में इसी के द्वारा रक्त पहुंच रहा है, महाधमनी के द्वारा। देखिए यहाँ पे महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में भेज रहा है ना। तो जब पूरे शरीर में भेजेगा तो इसको क्या काम ज़्यादा करना पड़ेगा, काम ज़्यादा करना पड़ेगा। जब काम ज़्यादा करना पड़ेगा तो यहाँ की जो पेशियाँ होती हैं ये क्या होती हैं, मोटी होती हैं। क्योंकि ये पेशियाँ दोहरी आवरण झिल्ली से बनी होती है। दोहरी आवरण झिल्ली से भी इसका 3 लेयर इसका होता है। इसका नाम भी 3 लेयर का कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो 3 लेयर। लेकिन ये अक्सर पूछता है कि दोहरी आवरण की झिल्ली से क्या होती है, ये बनी होती है। इसका बाहर आवरण जो होता है इसका बना होता है। दूसरी चीज है, अब देख लिए ये क्या है, बाएं फुसफुसी धमनी, ये दाएं फुसफुसी धमनी। ये कौन सी है, दाएं फुसफुसी धमनी, धमनी, दाएं फुसफुसी धमनी। अब इसको देख लीजिए, ये क्या होता है, फुसफुसी धमनी। धमनी का काम क्या है, सही रक्त को पहुंचाना। फुस हो गया मतलब गड़बड़ हो गया, उल्टा। तो एक डीऑक्सीनेटेड रन मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा, जब ये प्रेस करेगा, क्या पर प्रेस करेगा, दाहिना अलिन से दाहिना नीला में जब रक्त आएगा तो जब ये प्रेस करेगा तो किसके माध्यम से जाएगा, दाईं फुसफुसी धमनी और बाईं फुसफुसी धमनी के माध्यम से ही लंग्स में जाएगा। किसके माध्यम से, दाईं फुसफुसी धमनी और बाईं फुसफुसी धमनी के माध्यम से ही लंग्स मतलब फेफड़े में जाएगा। लेकिन फेफड़े से जब ऑक्सीनेटेड, जब ऑक्सीजन मिल जाएगा तो फेफड़े से ऑक्सीनेटेड रक्त जो होता है बाईं फुसफुसी शिरा और दाईं फुसफुसी शिरा मतलब वेंस के द्वारा जो होता है दाईं फुसफुसी शिरा और बाईं फुसफुसी शिरा के माध्यम से कहाँ जाएगा, बाया अलिंद में आएगा। बाया अलिंद में बाइकस्पिड जो वाल्व होते हैं, बाइकस्पिड वाल्व जो होते हैं, तो उसके द्वारा कहाँ पे आ जाएगा, बाया नीले में। अब बाया नीला से जब ये पुश करेगा तो किसके द्वारा से, महाधमनी के द्वारा में। उसके बाद आगे चल के कई शाखाओं में विभाजित होकर पूरे शरीर में रक्त पहुंच जाता है। तो ये काम होता है। इससे पहले शुरुआत में रक्त, अब एक बार और रिवीजन मार लीजिए सन से। शुरुआत में जो रक्त कहाँ पे आएगा, दाहिना अलिंद में आएगा। दाहिना अलिंद से ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से कहाँ पे आ जाएगा, दाहिना नीले में। दाहिना नीले से कहाँ पे जाएगा रक्त, दाहिना नीले में जो रक्त जब प्रेशर मारेगा तो उसके बाद बाईं फुसफुसी धमनी से और दाईं फुसफुसी धमनी से कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा। और लंग्स में क्या, ऑक्सीजन को लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा। उसके बाद कहाँ पे आएगा, बाईं फुसफुसी शिरा और दाईं फुसफुसी जो शिरा है उसके द्वारा आकर के बायां अलिंद में रक्त आएगा। बायां अलिंद से रक्त बाइकस्पिड वाल्व के माध्यम से कहाँ पे आ जाएगा, बायां नीले में रक्त आ जाएगा। बायां नीले से जो पंप करेगा तो अरोटा धमनी के माध्यम से, उसके बाद कहाँ से निकल जाएगा, महाधमनी के माध्यम से होते हुए पूरे शरीर में संचारित हो जाएगा। ये इतना चीज आप ये हार्ट के बारे में जान गए, इस फिगर के बारे में जान गए कि हार्ट जो रक्त होगा शुरुआत में ही निम्न महाशिरा से और उच्च महाशिरा से प्रवेश करेगा। उसके बाद दाहिना अलिंद में आएगा, दाहिना अलिंद से दाहिना नीले में आएगा, दाहिना नीले से लंग्स में जाएगा। लंग्स में ये ऑक्सीनेटेड होगा, ऑक्सीनेटेड होकर के क्या हो जाएगा, बाईं फुसफुसी शिरा, दाईं फुसफुसी शिरा के माध्यम से बायां अलिंद में आएगा, बायां अलिंद से बायां नीले में आएगा। यहाँ से लेकर के पूरे शरीर में हम क्या करेगा, पहुंचा देगा। ये रक्त का काम करता है कौन, हार्ट करता है। रक्त काम कौन करता है, हार्ट करता है। यही फंक्शन जो है, यही समझने वाला चीज़ है। अब क्या होता है कि बहुत से लोगों को में होता है कि हमारा हार्ट का हो गया, बीमारी हो गया, हार्ट गड़बड़ होने लगा, फेल्योर होने लगा। तो होता क्यों है हार्ट फेल्योर? मनुष्यों में जो हार्ट होता है वह मास्कुलर क्या होता है, पेशी होता है। जब शरीर मोटा हो जाएगा, अब मोटा ज़्यादा हो जाएगा, आप अपना अंगुली देख लीजिए, अब मोटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें गैप रह जाएगा, ज़्यादा गैप रह नहीं जाएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मोटापा से कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मोटापा से डायबिटीज़ भी हो जाएगा। क्यों डायबिटीज़ हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा आपके अंदर फैट जब धीरे धीरे बढ़ने लगेगा तो उसके बाद एनर्जी को बर्न ज़्यादा कर नहीं पाएगा शरीर, आप पास ज़्यादा फैट हो जाएगा और फैट से वसा से ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको धीरे धीरे डायबिटीज़ के आप शिकार भी हो सकते हैं। और धीरे धीरे जो शरीर है हमारा, उसका वेंस जो होती है वो पतली होती जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मांसल हो जाएंगे, तो वाल्व भी तो पतली होंगे। जब होगा तो हार्ट का भी साइज तो बढ़ेगा। हमारे पूरे शरीर का जब साइज बढ़ रहा है मोटापा से, तो हार्ट का साइज भी बढ़ेगा। जब हार्ट का साइज बढ़ेगा उसके बाद इसका वाल्व पतला होता जाएगा, तो ब्लड सही से उसमें आ नहीं पाएगा। जब ब्लड सही से आ नहीं पाएगा या ब्लड को सही से इसको प्रेशर कर नहीं पाएगा, तो हार्ट का बीमारी होना तय है। जैसे
इसको संकुचन और शिथिलन करने में, मतलब सिकुड़ने में और फैलने में सहायता कौन करता है? एक तो डायफ्राम भी है, इसी के नीचे में डायफ्राम रहता है। डायफ्राम ऐसे देखिए, डायफ्राम ये नीचे डायफ्राम रहता है। अब डायफ्राम जो होता है पेटवा कैसे हेड नीचे वहाँ होता है डायफ्राम। और डायफ्राम में अगर तो ज़्यादा मोटा हो गया तो निकल गया, तो निकल गया। अब तो वैसे डायफ्राम को ऊपर ढकेला, ऐसे ऐसे ऊपर किया है। अब डायफ्राम नीचे आने ही नहीं पा रहा है, ऐसे ऊपर है, तो हार्ट क्या होगा? सही से पंप भी नहीं कर पाएगा। जब अरे जगह रहेगा तब तो पंप करेगा नीचे ऊपर जाने के लिए। अब डायफ्राम जो है ऊपर कर नहीं कर रहा है। तो जब पेट मोटा हो जाएगा तब सांस लेने में, इसलिए जो पेटवा वटवा निकला रहता है दौड़ते हैं कई बार करेंगे, अरे जब तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है रक्त, थोड़ा थोड़ा सा रक्त आ रहा है ना, जब थोड़ा थोड़ा रक्त आ रहा है तो दौड़ेंगे जब तब फ्री आएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर तो सही लाइफ स्टाइल करना है अपना, अगर शरीर को सही बनाना है, दिनचर्या को सही रखिए, मेंटेन रखिए, और उसके साथ साथ अपने शरीर को भी मेंटेन रखिए, हेल्दी रखिए और वजन पे नियंत्रित रखिए। आप हार्ट से क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं, हार्ट की बीमारियों से बचें। मेन हार्ट का बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर अगर देखा गया है, साइंटिफिक जो रिसर्च भी सामने आया है, जो वैज्ञानिकों का रिसर्च सामने आया है, उसमें मोटापा सबसे बड़ा कारण है। मोटापा कई बीमारियों का जन्म देता है, चाहे ब्लड प्रेशर का जन्म देगा। अब ब्लड प्रेशर रहेगा नहीं, जब मोटा हो जाएगा मांस बढ़ जाएगी, जो नलियां होती हैं ब्लड की चलने के लिए वो पतली हो जाएंगे, अब पतली हो जाएंगे प्रेशर ज़्यादा होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना घटना, जो भी हार्ट से डिजीज है, वो मोटापा के कारण होता है। तो आज के जो आधुनिक जीवन शैली में सिर्फ यही नहीं, मोटापा को आप जंक फूड खा रहे हैं, मतलब आपने जो चर्बी युक्त भोजन क्या कर रहे हैं, बहुत तेज से कर रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, सन बाइक चल रहे हैं, साइकिल चलाना छोड़ दिया है, पैदल चलना छोड़ दिया। आप सम्मान से जोड़ते हैं कि साइकिल चलाएंगे तो हमको क्या बोलेंगे, सब कहेंगे बस इसी लायक आ गया। ये नहीं समझ, अरे शरीर आपका रहेगा ना, कहने वाले कहते रहेंगे, आपका अंतिम दिन हो जाएगा, लेकिन कहने वाले आपको छोड़ेंगे नहीं लास्ट तक। आप चले जाएंगे, कोई भी, हम भी चले जाएंगे, लेकिन कहने वाले कभी छोड़ेंगे नहीं कि क्या कहें क्या नहीं कहें। लेकिन अपने शरीर को आप जब फिट रखेंगे, आपका शरीर आपको साथ देगा, कहने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने वजन पे आप नियंत्रित रखिए, हार्ट की बीमारियों से आप बच जाएंगे। और बचने का जो उपाय है, शुगर को, ब्लड शुगर को, और कोलेस्ट्रॉल को, मोटापा को, ये सब जो चीज़ें हैं वहाँ पे आप नियंत्रित रखिए, तो आप हार्ट की बीमारियों से बच पाएंगे। उसके बाद देखिए, सबसे जो बड़ा हार्ट किसका होता है? कहते हैं बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत बड़ा आपका नहीं दिल है, हमारा नहीं दिल है, किसी का नहीं दिल। सबसे बड़ा जो हार्ट होता है, दिल होता है, किसका होता है? ब्लू व्हेल मछली का होता है, सबसे बड़ा दिल होता है। अच्छा, चैम्बर, हम सब मनुष्यों में चैम्बर कितना है? 4 चैम्बर। लेकिन कह सकते हैं अरे हम तो बहुत बड़ा दिलवान है। नहीं, सबसे ज़्यादा जो चैम्बर होता है किसके पास होता है? सबसे ज़्यादा चैम्बर अगर होता है तो वह काकरोच के पास होता है, 13 चैम्बर होते हैं। मत्स्य समूह जो मछलियाँ हैं उन सब के पास 2 चैम्बर होते हैं। स्तनधारी के लोगों के पास, जिसे हम सब स्तनधारी वर्ग में आते हैं, उसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। जो पक्षियाँ उड़ती हैं उसमें कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। तो ये सब चीज़ जो फैक्ट है आपको एग्जाम में पूछ लेता है, इस फैक्ट को भी मैं आपको समाहित किया हूँ। और रक्त के बारे में भी और लंग्स के बारे में भी, हर एक शरीर के जितने भी बायोलॉजी में पार्ट्स हैं, हर एक चीज़ के बारे में बहुत बढ़िया से हम आपके लिए लेकर के आएंगे। इसलिए इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास अच्छा से अच्छा वीडियो पहुंचेगा। और अगर इसमें अगर आपको कहीं पे ऐसा लगता है कि कुछ रह गया है या कुछ छूट गया है, आप कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं और उसको ले आ करके मैं सही करने का प्रयास करूंगा। अगली वीडियो में नेक्स्ट बहुत बढ़िया से आपके लिए बनेगा। और किस टॉपिक पे वीडियो में लेकर के आऊँ ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिए, उस टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि आज मेरा मन किया है दिल से कि अपना दिल की जो बातें हैं दिल के माध्यम से बताया जाए, इसलिए आपके लिए ही दिल लेकर के आ गए हैं। और दिल का जो पूरा संरचना है, क्रिया प्रणाली है, आप जान गए हैं, देख लिए हैं। और अपने एग्जाम में आप पूरा लिख करके आइएगा, पूरा करके आइएगा। दिल से संबंधित जो भी चीज़ें हैं आपको हम तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारी चैनल पे मेरे साथ तक अभी तक बने रहें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और नमस्कार। जय हिंद।